हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, नरेशन चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। आज हम आपको आर्टिकल पढ़ाने जा रहे हैं। इनको ध्यान से देखिएगा। नरेशन का आपने अभ्यास भी कर लिया होगा। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक इंडिफिनिट दिया हुआ है, इंडिफिनिट में ए और एन दो चीज़ें लिखी गई हैं, और दूसरा डिफिनिट होता है, डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग। ये दो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। इनका यूज़ हम कैसे करते हैं आप लोग सभी जानते हो, लेकिन इसकी और गहराइयाँ समझ लें तो और आपको एडवांटेज ही मिलेगा। अब मैं एग्जाम्पल शुरू करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आर्टिकल का यूज़। इंडिफिनिट आर्टिकल, सबसे पहले हम आपको यूज़ ऑफ आर्टिकल ए का यूज़ बता रहे हैं। ये देखिए ए लिखा है आपका, इसका यूज़ हम बता रहे हैं। ए का प्रयोग नंबर, संख्या, कास्ट, जाति, समुदाय, और इसके बाद रेट, दर, ईटीसी के लिए होता है। किसी एक चीज को इंडिकेट करने के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। अब इसमें एग्जांपल हम आपको आपके सामने बताने जा रहे हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। पहला एग्जांपल इसका दिया हुआ है, दिस इज ए गुड बुक। एक पुस्तक के लिए कहा गया दिस इज ए गुड बुक, तो यहां ए रखा गया है, ये एक अच्छी पुस्तक है। आर्टिकल ए का यूज आएगा। अगर यहां ब्लैंक्स आए तो ए ही भरोगे आप। ये पहला एग्जाम्पल हमारा हुआ आपका। अब इसी कड़ी में दूसरा एग्जाम्पल देखिए आपका। ए के नीचे अंडरलाइन किया जा चुका है, ए बॉय रन्स ए किलोमीटर डेली। इसमें भी ए का यूज किया गया, इसको भी आपने देखा। आगे देखिए आप, रूल्स नंबर 1 में ये चीज आपको बताई गई है कि रूल्स ऑफ आर्टिकल ए का पूरा यूज बताया जा रहा है। आप ध्यान से देखिएगा। मोस्ट के पहले आपने मोस्ट पढ़ा, अभी तक द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ए मोस्ट बराबर वेरी होता है। अब इसका एग्जांपल आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे मोस्ट के पहले हम क्या यूज और कैसे करें। पहला दिया हुआ है, देखिए, योर फ्रेंड इज ए मोस्ट टॉकेटिव बॉय। अब ए मोस्ट दिया, ए मोस्ट बराबर होता है वेरी, ऊपर लिखा जा चुका है। समझ गए, योर फ्रेंड इज वेरी टॉकेटिव बॉय, आपका मित्र बहुत ही बातूनी है। ये दे दिया गया पहला एग्जांपल। इसमें हम मोस्ट आया, इसके बावजूद बच्चे कंफ्यूजन में द भर देते हैं, लेकिन आप मोस्ट की कंडीशन देखने के बाद में ए मोस्ट ही भरेंगे। ओके, आगे देखिए। रूल नंबर 2 में एक रूल हो चुका पूरा। अब रूल्स ऑफ आर्टिकल का ए में फिर बताया जा रहा है, ईच और एवरी, ये दो शब्द हैं, के लिए ए का प्रयोग करते हैं। ईच और एवरी के लिए पहला एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। ही मीट्स मी वंस ए वीक। ये सेंटेंस दिया, ही मीट प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, ही मीट्स में मुझसे मिलता वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार, ये दिया हुआ है। और इसके नीचे हमने लिखा है, ध्यान से देखिए, ए बराबर होता है ईच और एवरी। इसका भाव ईच से भी निकलता है और एवरी से निकलता है। अगर यहां पर यूज हम ए का करेंगे तो इनका दोनों का भाव इसी से टिका होता है। आगे देखिए आप, रूल नंबर 3 में आइए। आपको 2 रूल बताए गए अभी, आपको क्रम से एक के रूल हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 3 में दिया हुआ है, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए ध्यान से, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग। अब ये एग्जांपल हम दे रहे हैं। अब जैसे दिया हुआ ए प्रिंसिपल, ये देखिए ध्यान से, ए प्रिंसिपल है आपका ये, और इसके बाद ए प्यून, और बीच में कंजंक्शन एंड लगा हुआ है एक तरह से, ए प्रिंसिपल एंड ए प्यून वेंट, सपोर्ट कर रहा है वर्ड, वेंट ऑन द टेम्पल। दो लोगों के बारे में बताया गया, इसमें दोनों में इंडिफिनिट आर्टिकल ए का ही प्रयोग होगा। अब एक इसके नीचे जस्ट एक और उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से देखिए इसको। ए फादर एंड जेंटिल गार्जियन, सॉरी, ए फादर एंड गार्जियन मेट द क्लर्क। अब इसमें हम ए नहीं लगा सकते गार्जियन के पहले, क्योंकि इसका भाव ए फादर, एक ही व्यक्ति को इंडिकेशन दिया जा रहा है, इसलिए फादर एंड गार्जियन, एक पिता गार्जियन के रूप में, संरक्षक के रूप में, मेट द क्लर्क, जो क्लर्क से मिलते हैं। इसमें दोनों में अंतर देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि सेंटेंस में क्या क्या भरा गया है। इसके बाद में अब रूल नंबर 4 में आइए। हमारे 3 रूल हो चुके हैं।
चौथा क्रम से देखते जाइए। इसमें लिखा हुआ है यदि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह प्रयोग हो, यदि प्रॉपर नाउन कामा लगा हुआ कॉमन नाउन की तरह प्रयोग हो तो प्रॉपर नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं, ए को लिखते हैं, ये दिया गया है। और इसमें नीचे दिया हुआ ए प्लस, ये दिए प्रॉपर नाउन इक्वल टू कॉमन नाउन, ए प्लस प्रॉपर नाउन बराबर कॉमन नाउन, ये लिखा गया है। अब हम आपको इसके आगे एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, उनको ध्यान से देखिएगा आप। पहला दिया हुआ है हर्ष इज, इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझ लो, ये ए विराट ऑफ माई टीम। ए विराट ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर हम इस तरह से कंपेयर कंडीशन में लिख रहे हैं तो हर्ष इज ए विराट ऑफ माई टीम, हमारी टीम के, हमारे दल के हर्ष एक विराट की तरह से, विराट कोहली पूरा लिखा हुआ है, तो यहाँ ए का यूज आएगा और हम किसी का यूज कर नहीं सकते। ये प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बदल दिया गया है। इसके आगे देखिए रूल नंबर 5 में हम आप पहुंच रहे हैं। आपको रूल नंबर 5 में लिखा हुआ है कि अनकाउंटेबल नाउन्स, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। जिन नाउन को हम गिन नहीं सकते कि इनकी संख्या कितनी है, इसका भी उदाहरण हम नीचे दे रहे हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। आपने ऊपर 4 रूल जो बताए उनको एक एक करके आपने पढ़ा है, समझ लिया है। अब 5वें रूल पे हम धीरे से पहुंच रहे हैं, उसको भी ध्यान से देखिए आप। ओके, इसके बाद ये दिया हुआ देखिए 5वें में, हैव ए नाइस डे फॉर यू। ये देखिए हैव ए नाइस डे फॉर यू। अब नाइस लिखा हुआ, नाइस का मतलब इसकी कोई परिधि नहीं होती, कितना नाइस होता है, इसलिए इसमें ए का यूज किया जाए, हैव ए नाइस डे फॉर यू। और उसके नीचे जस्ट एक और एग्जांपल दे रहे हैं, ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ के बाद में फिल इन द ब्लैंक्स अगर आता है तो ए का ही यूज करेंगे। ऑल ऑफ ए सडन ही केम, अचानक उसका आगमन हुआ। ये 2 हो चुके आपके। इसके बाद में रूल नंबर 6 में आइए। 5 हमारे बताए जा चुके हैं, 5 को क्रम से आपने देखा है। रूल नंबर 6 ध्यान से देखिए, इसको भी अच्छी तरह समझ लोगे तो आपके सारे रूल्स दिमाग में फिट हो जाएंगे। इसमें लिखा बाबेल से शुरू ध्वनि बराबर कॉन्सोनेंट, शुरू बाबेल से होता है लेकिन इसकी ध्वनि कॉन्सोनेंट से आती है। अब जैसे इसमें लिखा ए बराबर यस और एन बराबर नो, अर्थात जहां ए आएगा वहां स्वीकार करेंगे और जहां एन भर रहे हैं हम वहां अस्वीकार करेंगे। भले बाबेल दिया हो लेकिन एन नहीं भर सकते, क्योंकि ये तो वर्ड की कैपेसिटी और प्रोनाउंसिएशन पे सब कुछ टिकता है, उसी पे टिका रहता है सब कुछ। अब पहला देखिए ध्यान से, इसमें दिया जा रहा है ए यूनिवर्सिटी गिव्स डिग्री। यू बाबेल जरूर है, देखिए ध्यान से, यू ये आपका पूरा बाबेल है, और यू अगर अम्ब्रेला हम लिखेंगे तो एन लिखना पड़ेगा, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं तो यहां से चालू हो रहा है, इसलिए इसमें ए यूनिवर्सिटी लिखा जाएगा। ए यूनिवर्सिटी गिव्स डिग्री, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं, सब ध्यान से देख रहे हैं, डिफरेंस भी दिमाग में भर रहे हैं। और दूसरा एग्जांपल हम आपको और दे रहे हैं, आई मेट ए यूरोपियन, ये लिखा हुआ है आई मेट ए यूरोपियन स्टरडे। इसमें भी हम ई बाबेल है, इसके बावजूद हम ए का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं कर सकते। और नेक्स्ट आगे देखिए, ही टॉक्ड ए वन, देखिए ओ आपका बाबेल है आपका, ही टॉक्ड ए वन आइड मैन, उसने एक आंख वाले व्यक्ति से बात की। तो इसमें वन आइड मैन दिया हुआ है, अगर हम आउट लिखेंगे तो एन लिखना पड़ेगा, लेकिन वन लिखेंगे तो हमें ए लिखना पड़ेगा। ये हमारा बाबेल होने के बावजूद भी इसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये आपका ए का पूरा यूज आ गया, पहली कड़ी आपकी पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको एन बताने जा रहा हूं, आप एक बार, मैं 30 सेकंड का विराम आपको दे रहा हूं और 30 सेकंड में आप पूरा रिवर्स देख लीजिए, मैं इसके बाद एन को बताने जा रहा हूं। ओके, हाँ देखिए बच्चों, अब आपको इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में बता रहा हूं। ये इंडिफिनिट आर्टिकल है और इसमें यूज ऑफ आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। एन का प्रयोग जनरल कंडीशन में तो जानते हो, जहां ए ई आई ओ यू 5 बाबेल आएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में जो 5 बाबेल होते हैं आप इनके पहले हम एन का यूज कर देते हैं। अब देखो इसमें बताया जा रहा है रूल्स ऑफ आर्टिकल, ये दिया हुआ है बाबेल ए ई आई ओ यू बराबर यूज ऑफ एन।
इसमें एग्जाम्पल भी दिए जा रहे हैं, ध्यान से देख रहे हो। इसमें तो ये सब इस तरह से सेंटेंस आपको आ रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं है कोई। द चिल्ड्रन सा एन एलिफेंट, क्योंकि ई वावेल इसलिए एन आएगा। ये पहला हमारा एग्जाम्पल हुआ। अब इसके बाद में दूसरा ध्यान से देखिएगा, आप लोग सभी ध्यान से देख रहे हैं। ए बॉय एट, अब देखिए अनराइप, एन अनराइप ऑरेंज, एक लड़के ने कच्चा संतरा खाया। अनराइप माने होता है, राइप मीन्स पका हुआ, अनराइप माने कच्चा। तो इसमें यू वावेल इसलिए एन आएगा, एन का हमने यूज किया है। इसी कड़ी में तीसरा देखिए, सुचित्रा बाट एन अम्ब्रेला, इसमें भी यू वावेल इसलिए इसमें एन का यूज किया है। सुचित्रा बाट एन अम्ब्रेला, सुचित्रा ने एक छाता खरीदा। और नेक्स्ट है आई वेटेड यू एन आवर, मैंने आपका 1 घंटे तक इंतजार किया। अब देखिए इसमें, आप इसको ध्यान देखिए, इसमें साइलेंट लिखा, हमने ब्रैकेट में इसलिए साइलेंट लिखा गया है। एच साइलेंट है, इसमें देखने में एच लगा है कॉन्सोनेंट है, लेकिन एच साइलेंट है। सो यू विल हैव टू यूज हियर एन इन प्लेस ऑफ ए, इसलिए आप यहां एन का यूज करोगे, ए का नहीं। ये हो गया आपका। इसके आगे कड़ी में देखिए आप, अगर रूल्स बताया जा रहा है इसी में, रूल्स ऑफ आर्टिकल में ये दिया हुआ है आपका ए ई आई ओ यू बराबर यूज ऑफ एन, ये मालूम है आपको। लेकिन यहां ये सेंटेंस देखिए आप, विशाल इज एन, अब यहां हेयर, हेयर माने उत्तराधिकारी होता है, एच ई आई आर, आप दिस स्टेट, तो इसमें एच साइलेंट है और इसमें ब्रैकेट में साइलेंट लिख दिया गया है। और इसको समझ जाना कि आपका इसमें एन ही आएगा। ये एक उदाहरण हुआ विशाल वाला। इसके बाद दूसरा ही रीड, ये पास्ट इंफिनिटिव का सेंटेंस है, सिंपल रीड क्रिया का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। ही रीड एन, एच हिस्टोरिकल, यहाँ एच आपको देखने में आपका हिस्टोरिकल बोला जाता है और इसमें प्रोनाउंसिएशन इसका बाबेल से होता है, इसलिए एन हिस्टोरिकल नावेल आएगा आपका। ये हो गया दूसरा हमारा। और नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है माई अंकल इज एन एम एल ए। देखिए एम एल ए, जब आप इसका उच्चारण करोगे आप तो आपको एम ए से जुड़ा रहता है, इसलिए आप उसको पहले ही बाबेल मान चुके हैं और आप भी मानते हो, इसलिए इसमें एम आने पर हम एन का यूज करेंगे, ए का नहीं कर सकते हैं, भले वो कॉन्सोनेंट जैसी कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में अंतर है। अब इसमें कुछ हम आपको नोट बता रहे हैं, आपने बाबेल पूरे देख लिए, अब इसमें कुछ नोट्स बता रहे हैं कि किसमें बाबेल और कॉन्सोनेंट का यूज हम नहीं करते हैं। जॉब, अब जैसे जॉब ऑफ दिया हुआ है, ये पहला शब्द दिया हुआ जॉब ऑफ, दूसरा दिया है रैंक ऑफ, तीसरा दिया है पोजीशन ऑफ, चौथा दिया है टाइटल और ऑफ, इसके बाद पांचवा दिया पोस्ट ऑफ, ईटीसी स्टार्स, और भी शब्द होते हैं। अभी 5 शब्द हमने अब आपको बताए, इंडिकेशन समझ लो। जॉब ऑफ है फर्स्ट, रैंक ऑफ है, पोजीशन ऑफ है, टाइटल ऑफ है, पोस्ट ऑफ है। स्टार्स के पहले हम किसी भी बाबेल का यूज नहीं करते, ए एन का प्रयोग नहीं करते, ये नोट दिया गया, इसको समझ लेना आप। अब इसी जुड़े हुए एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, उनको देखिए ध्यान से। यहां से आपकी कड़ी चालू होती है, इसको ध्यान से देखते रहिए कि मेरी कड़ी कहां जा रही है। अब मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, एक्सरसाइज में मैं तो करवा ही रहा हूं, आपको बता रहा हूं सबके आंसर, लेकिन जैसे मैं क्वेश्चन आपको दूं तो आप भी अंदाजा लगा लेना और अपने उत्तर स्वयं मिला लेना। मुझे उम्मीद है कि आपके उत्तर सब सही निकलेंगे, आप स्वयं करोगे, क्योंकि इतने रूल बताए गए आपको, आपका कोई आंसर गलत होगा नहीं, आई बिलीव इट। ओके, अब देखिए पहला जो चालू हो रहा है, देखिए सेंटेंस पहला दिया हुआ है मैनी, अब इसके बाद दिया मैनी के बाद में डैश दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम भरेंगे मैनी ए, मैन कम्स एंड गोज, मैनी ए मैन, बहुत से आदमियों में एक आदमी आता है और जाता है, ये तो चक्र चला हुआ, कम एंड गोज का मतलब हर आदमी जन्म लेता है और चला जाता है, इसलिए यहां पे हम ए का यूज करेंगे, मैनी ए मैन कम्स एंड गोज। ये हमारा पहला एग्जांपल हुआ, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, हिज फादर, रूल्स अगर आपने पढ़े तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हिज फादर, उसके पिताजी, एन, यहां पे हम एन का यूज करेंगे, एन एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी का फुल फॉर्म होता है, आप जानते भी हो, बताने को बता रहा हूं फिर भी मैं। हिज फादर इज एन एमपी, इसमें प्रोनाउंसिएशन बाबेल से निकल रहा है, इसलिए हम एन का यूज करेंगे। ओके, आप सभी लोग देख रहे हैं। अब आगे देखिएगा, रियली इट इज, रियली इट इज, वास्तव में ये डैश दिया हुआ है, इसके बाद यहां पे आ जाएगा ए यूनिक साइट, बहुत अद्वितीय दृश्य, झलक है एक तरह से, तो यहां पे ए का यूज करेंगे हम, ए का यूज करेंगे, एन का नहीं करेंगे।
अब फर्स्ट में ए हुआ, सेकंड में हमारा एन हुआ, थर्ड में हमारा ए हुआ, ये हो गया रिली वाले सेंटेंस में। अब इसके बाद में आप चौथा भी देखिएगा, उसमें भी आप गेस लगा लेना, लगा लिया होगा आप लोगों ने निश्चित रूप से। ही वांट टू बी, और आपका उत्तर सही होगा। एन, यहाँ इसमें हम एन का यूज करेंगे, ही वांट टू बी एन ऑफिसर, क्योंकि ये वो हमारा वावेल है इसलिए एन का यूज करेंगे हम। इसके बाद पांचवा देखिए ध्यान से, आगे मैं बता रहा हूं, उसमें भी जैसे मैं आपको ब्लैंक दूं, आपका आंसर खुद आप लिख सकते हो, लिख लेना आप। ए फ्रेंचमैन इज डैश दिया हुआ है, यूरोपियन। अब इसमें देखिए ये वावेल जरूर है लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन में अंतर, इसलिए ए आएगा। ए फ्रेंचमैन इज ए यूरोपियन, ठीक है ना, ये पांचवा हो गया हमारा। अब इसके बाद में 6 देखिए, 6 नंबर, सुधीर मेट, ये दिया हुआ सुधीर मेट, सुधीर मिला ए वुमेन इन द पार्टी, महिला, एक महिला से, इन द पार्टी, यहाँ पे ए का हम यूज करेंगे। ये देखिए ए वुमेन इन द पार्टी। अब देखिए 1 से लेकर 6 तक जो हमने बताया उनमें डिफरेंसेस देखते जाइए, सबका अर्थ मिलाते जाइए, तो आपके जितने भी आर्टिकल भरे उनमें कोई भी आपका गलत नहीं होगा। वैसे भी आप लोगों ने 1 से 6 तक जितने भरे हैं उनमें लगभग सही होंगे आप लोगों के, क्योंकि आप ध्यान से देख रहे हैं इसको। अब आगे देखिए 7वीं कड़ी में दे रहा हूं 7वें नंबर की, देखिए ध्यान से। वी हैव इशूड एन, इसमें देखिए हम एन का यूज करेंगे, इसमें एन भर दो आप, एन। वी हैव इशूड एन ऑर्डर फॉर ऑल, क्योंकि ऑर्डर वो हमारा वावेल है इसलिए इसमें एन का यूज करेंगे। अब नंबर 8 में आ जाइए, एजुकेशन इज शिक्षा है, इसके बाद एन इंस्ट्रूमेंट कामा यूजफुल फॉर ऑल। एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से, मशीन की तरह से यूजफुल फॉर ऑल, सभी के लिए उपयोगी है। वैसे भी शिक्षा आप हम जो बता रहे हो शिक्षा जुड़ी चीजें, और आप शिक्षा के क्षेत्र में बैठे हुए हैं। ये नंबर 8 हुआ आपका। अब इसके बाद नंबर 9 को देखिए ध्यान से, ये सबका सही होगा, इसमें आप एन भर दीजिए, एन एप्पल। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, अगर हम रोज 1 सेब फल खाते हैं तो हमें किसी चिकित्सक की जरूरत नहीं पड़ेगी। कीप्स ए डॉक्टर अवे, डॉक्टर हमें हमसे दूर रहता है और हमें वो 1 सेब फल डॉक्टर को दूर रखता है। ये 9 नंबर हुआ। इसके बाद में यहां तक आप लोगों के खुद सही हुए होंगे। 10 नंबर देखिए, सुभी बाट। अब सुभी बाट, अब इसके बाद 1 दर्जन आप पेंसिल, सुभी ने 1 दर्जन पेंसिल खरीदी, यहां पे हम ए का यूज करेंगे, 1 दर्जन आप पेंसिल, क्योंकि ये वावेल नहीं है, 1 दर्जन। और नेक्स्ट एक और दिया जा रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा, 11 नंबर, इसमें 2 चीजें दी हुई हैं और दोनों आपके सही होंगे अगर आप पहले से कोशिश कर लो। अभी मैं भर नहीं रहा हूं, इतनी देर में आप लोगों ने इसमें फिल कर लिया होगा और मिला लेना, आपका सही निकलेंगे। इसमें देखिए हम भर देंगे एन आयरन, इज, और इसके बाद ए यूजफुल मेटल। इस तरह से हमने 1 से 11 सेंटेंस तक बताए हैं। अब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको इनकी गलती जो अभी तक करते रहे वो बिल्कुल नहीं होगी। आई बिलीव इट। ओके, थैंक यू।